हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्गी बड़ाई किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वर ख़ता से लारेब है। दरुद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़िज़ व मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम जैसी दौलत से मालामाल फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने एक मोतबर किताब, सच्ची किताब, बख्शने और बख्शाने वाली किताब, मग़फ़िरत वाली किताब, जन्नत में ले जाने वाली किताब, जहन्नुम से बचाने वाली किताब हमें इनायत फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी कोशिश ये होती है कि हर जुमे को एक नया उन्वान आपके सामने लाया जाए और फिर वह उन्वान ऐसा हो जिससे उम्मत मोहम्मदिया के मर्द और ख़वातीन को फ़ायदा हो, उम्मत की ज़हनी उलझनें ख़त्म हो, सुन्नतों का मिजाज हमारे अंदर पैदा हो, सुन्नत से मोहब्बत हमारे अंदर पैदा हो। बिदअत अगर सुन्नत समझ के की जा रही हो तो उसे परहेजगारी भी हमारे अंदर आ जाए। एक कोशिश होती है हर जुमा एक नया अनुमान लाने की। उसी तरीके से आज के इस जुमे के खुतबे का अनुमान हम लाए हैं कि बेजा रसूमात से तलाक और खुला में इजाफा। जिनके निकाह नहीं हुए हैं उनके लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बातें कीमिया साबित होगी। जिनके हो चुके हैं, जिन्होंने कुछ गलतियां की हों, तो उनके सुधार का भी जरिया इंशाअल्लाह बन सकती हैं। इसीलिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने एक बरगुज़ीदा नबी, बेहतरीन नबी, अखलाक वाला नबी, जिसको अल्लाह ने तमाम कायनातों के लिए चुनकर अपॉइंट किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बरगुज़ीदा नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी दुनिया से जिन जिन पैगामात का, जिन जिन अमल करने का, जिन जिन अहकामात का हू बहू हुक्म दिया हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हू बहू इस कायनात, इस दुनिया तक बगैर ज़ेर ज़बर के तब्दीली किए हुए तमाम उसूल और ज़वाबित को इस दुनिया के सामने रखा। और जिन लोगों ने इन बातों को अपने दिल की गहराइयों से लिया और अपनी ज़बान से ये कह दिया कि हम इताअत करते हैं तुम्हारी और इस इताअत से गुरेज नहीं करेंगे,
समिअना व अताअना का नारा जिन्होंने बुलंद किया, जिन्होंने फिर अपनी जिंदगियों में कोई बर्बरियत, कोई गंदगी, कोई गिलाजत नहीं लाई, जो पिछली जिंदगियां थी उनको अपने पैरों तले, खानदानी मंसूबों को अपने पैरों तले रौंदते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशी जब अपनी जिंदगियों के अंदर लाया तो अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने आसमानी दुनिया से कहा कि मियाँ अब रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन के ज़ुमरे में तुम शामिल हो। चाहे वह तौहीद का मामला हो, रिसालत का मामला हो, आखिरत का मामला हो, तिजारत का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, माँ बाप की हुर्मत का मामला हो, पड़ोसी के हुकूक का मामला हो, एक दूसरे की हुर्मत के जो है इज्जतों का मामला हो, तिजारत का मामला हो, या सुन्नत या बिद्दत का मामला हो, इन तमाम नुकात को मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया के सामने रखा तो उनमें एक मजीद नुक्ता बढ़ा करके अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने जिब्राईल के जरिए से नबी के क़ल्ब अतहर पर इस हदीस का नुज़ूल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी कि इंसानियत के सामने, बिलखुसूस मुसलमानों के सामने ये बात को पेश कर दीजिए कि नमाज आपके आंखों की ठंडक जरूर है, आप इंसानों से मोहब्बत करते ज़रूर हैं, आप अल्लाह से डरते ज़रूर हैं, आप अल्लाह की किताब को सच्ची मानते ज़रूर हैं, लेकिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुनिया को ये भी बता दीजिए, मुसलमानों को ये समझा भी दीजिए, औरतों और मर्दों को ये अमला करवा दीजिए कि निकाह मेरी पसंद ही नहीं, मेरे सुन्नत है कहा। इसीलिए तो हर निकाह की महफिल में ये हदीस पढ़ी जाती है कि निकाह मिन सुन्नती, अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। अब आओ इस सुन्नत के कैसे परागचे में और आप निकालते हैं, मैं और आप इस सुन्नत का मजाक कैसे गैरों के सामने बनाते हैं। याद रखना अजीज़ान मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरी माओ बहनों, ये बातें जितनी कही जाती हैं कुरान और हदीस से लेकर, ये कोई मामूली बातें नहीं होती। इसे सुनकर अगर कोई पीठ पीछे डाल देता है या ये कहता है कि चलो भाई मामू जान की बच्ची की शादी में तो धूम धड़ाका हुआ, मेरे घर पे लाइट भी अगर नहीं पड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि मैयत का घर है, ये कह के अगर तुम मामू की रविश पे अगर चलोगे तो नबी के इस्लाम का चोला तुमने उतार दिया, नबी के इस्लाम की रस्सी को तुमने निकाल दिया, अल्लाह के कानून को तुमने नफसानी ख्वाहिशात की तरफ जो है ना कुचल के रख दिया, तुम्हारा ईमान मामू के मजहब पर आ गया, इस्लाम पर नहीं रहा। ऐसे कई घर हैं हमारे, ऐसे कई लोग हैं हमारे जो नाम तो नबी का लेते हैं, नाम अल्लाह का लेते हैं, इस्लाम का लेते हैं, करते वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। मुख्तसर जायजा लेकर के देखना कि इस निकाह की महफिल को सजाने से पहले, यह निकाह का कानून पास करने से पहले इस इंसानियत का आलम क्या था, क्या उसूल थे उस वक्त के। मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है अर्रहिक़ुल मख्तूम के अल्फाज में। मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि दो तरीक़े थे इस्लाम में निकाह को राइज करने से पहले, बेहुदा तरीक़े इंतहाई। एक तरीक़ा ये कि एक ही औरत कई मर्दों के साथ फारिग होने के बाद हमल ठहर जाता उसका, और फिर 9 महीने के बाद वो बच्चा माँ के पेट को चीरता हुआ बाहर दुनिया में तशरीफ लाता। उस औरत को पता है कि इसका असली बाप कौन है। अब बहुत सारे लोगों से मिलने की वजह से वो बता नहीं पा रही है कि कौन बाप होगा। तो उस वक्त होता ये था कि किसी मोतबर आदमी के पास उसको ले जाया जाता बच्चे को, और उसकी गोद में ये बच्चे को रख दिया जाता, और फिर उससे सवाल किया जाता कि इसकी शक्ल को देखो और ये जितने मर्दों से मैंने सोहबत की है इनके चेहरों को देखो, जिससे भी इसकी शक्ल और सूरत मिल जाती हो उसका ये बाप कहलाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और वो मोतेवर आदमी उसकी शक्ल को बार बार देखता, आदमियों को देखता, और जिस किसी के पास उंगली उठाता वो उसका बाप कहला लेता। दूसरी शक्ल यह होती कि वही औरत
बहुत सारे मर्दों के पास अपने आप को पेश कर देती और पेट में उसके वो औलाद पनपती और जब पैदा होती तो वो माँ जिसकी गोद में वो शेरखार बच्चा हो, वो माँ आगे बढ़कर कहती ये इसका असली बाप है, तो उसको तस्लीम कर लिया जाता। कितनी बुरी बात थी, कितना बुरा अमल था, कितनी बुरी रस्म थी ये। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने उम्मत मोहम्मदिया पर रहमदिली का मुजाहरा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पैगाम दिल नशी मेरे आप तक पहुंचाया, उसूल बता दिया आपके निकाह कैसे होना चाहिए। और फिर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात के सामने रखा कि शादी कैसे होनी चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, लड़के में क्या देखना चाहिए, लड़की में क्या गुण होनी चाहिए, शादी के दिन क्या करना चाहिए, वलीमा कैसा करना चाहिए, कितने लोगों को बुलाना चाहिए, गवाह किन लोगों को बताना चाहिए, खासी का रूल इसके अंदर क्या होगा। ये तमाम तर उसूल और ज़वाबित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करके कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है। अब जरा आओ पहले देखते हैं कि हमारा माशरा निकाह का मजाक कैसे बनाता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम किसी लड़की का निकाह करना चाहते हो, अपनी लड़की के निकाह के लिए तुम तैयार हो, लड़की तुम्हारी बालिग हो गई हो, तो ऐसी सूरत में जो लड़के को तुम तजवीज़ करने जा रहे हो उसकी माँ पहले नहीं देखेगी, बहन पहले नहीं देखेगी, फुप्पू पहले नहीं देखेगी, चिच्चा पहले नहीं देखेगा, ससुरा पहले नहीं देखेगा। देखेगा अगर उससे कोई तो जिससे निकाह किया जा रहा है उसको सबसे पहले बताया जाए। निकाह मेरी सुन्नत है, उसूल बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आशिकी करके रोज लड़कियों से मिलना मामूल हो गया, निकाह का मामला आते ही कहते हैं अरे ये कौन सी रस्म है भाई, अभी तो निकाह नहीं हुआ, कैसा देखना ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, हरामबाजी में रोज देखते रहो। निकाह की बात आई, सुन्नत की बात आई तो इराज कर लो। गर्ज कहने का मकसद यह अज़ीज़ान मोहतरम, ये उसूल था, बताया गया था। आज क्या मामला है, बच्चा इंग्लैंड में है, कनाडा में है, सऊदी में है, दुबई में है, पता नहीं कहाँ मरा हुआ है, वो लड़का वहां पर है, यहाँ माँ बाप के दिल में शादी के बारे में सोच जागती है कि हमारे बेटे का निकाह करना है। अब वो बच्चा वहां के पास जो है ना कहा जाता है बेटे तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है, कैसी होना है बोलो। अब वो बेचारा, उसको इस्लाम मालूम ना कुछ मालूम, अव्वा मालूम ना बुआ मालूम, उसको बस इतना ही मालूम कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, मिर्जा है, अबू बकर है, सिद्दीक है, सादिक है, बाकी के इस्लाम से कोई वाबस्तगी नहीं है मेरी। ना तहरत का तरीक़ा मालूम, ना नमाज के उसूल मालूम, ना कुरान पढ़ने का तरीक़ा मालूम, ना कुछ नहीं मालूम, बस नाम का मुसलमान चल रहा है ज़िंदगी। अन्निकाह मिन सुन्नती। अब वो लड़का कहता है अम्मी जान भाई क्या देखो, आप लोग ही देख के रखो, उसूल ख़त्म हो गया आपका। यही पहला बीज बोना, ये उसूल गलत डालना और नौशा को नहीं बता के माँ बाप को बता लेना तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी है। इसलिए कि नबी की सुन्नत को तुमने तोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने कहा बनफ्स नफीस, अपने सर की आंखों से देखा जाए कुछ देर के लिए, लड़का लड़के को देखे, लड़की लड़के को देखे, ये उसूल बनाया गया था। हमने बाहर बैठ के कहा कि नैभे भेज दो, और आजकल उजाड़ औरतों के हज्जाम खाने खुल गए और गोरी को काली, काले को सौली, सौली को मिट्टी, मिट्टी को खट्टी बना दिया जा रहा। और ये लोग जाके उसके अंदर बेहतरीन बनाओ सिंगार करके फ़ोटो लेके, बेहतरीन बड़े कैमरे निकल गए, फ़ोटो अच्छी आ जाती। अब वो फ़ोटो उसके पास भेजते, उन्हें देख के बोलता कि अरे ये तो सबसे आखिरी बेहतरीन है, जितने यहाँ देख रहा हूँ था कोई भी नहीं है, इससे अच्छी नहीं मिल सकती। अब क्या होता, वो रिश्ता जो है ना, माँ बाप बोलते कि चलो भाई अच्छे हैं। अब माँ बाप यहाँ क्या देख रहे हैं, माँ बाप का उसूल क्या है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, यह देखना चाहिए थे कि लड़की दीनदार है या नहीं है, दीन जानती है या नहीं, बड़े छोटों का अदब है या नहीं, ये घर को लेकर चलेगी या नहीं, इसके आने वाली संतान की हिफाजत कर सकती है या नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। बल्कि ये देखा जाएगा कि नौशाद 2 लाख रुपए कमाने वाला है, घर के सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 4 प्लाट बाकी हैं, बाप के पास भी अच्छा दिख रहा, अम्मा अचानक सामने आके बैठी तो 10-15 तोले सोना तो पहन गया, मेरी भी बच्ची को मिल जाएगा, पैसे मेरे हो जाएंगे, जायदाद मिल जाएंगी, बच्ची का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। पता नहीं कितने ऐसे धोखे के ख्यालात हैं जो तय करके
ये कहा जाता है कि हाँ बेटा हम भी पसंद कर लिए हैं, अब तुम आ जाओ। चलो बेचारा आ भी गया। वो बेचारा आने के बाद भी उसको नहीं बताया जाता। देखता कौन सबसे पहले? शादी खाना बुक, रुके छप गए, लोगों के पास चले गए, तमाम तर चीजें हो गई। अब वो बेचारा तरसते रहता कि फोटो में जैसी है वैसी है कि नहीं की, है कि नहीं की, है कि नहीं की। मैं पूरे जो है ना उन्हें 2, 4, 5, 8 घंटे गुजार लेता और शादी खाने में नौशनी भी पहुंच गए, नौशा भी पहुंच गए। अब बेचारा इधर अन्निका मिन सुन्नती, खाजी साहब अगर खुतबा लंबा कर दिए तो बार बार घड़ी देखते रहता कि भाई बिलरिश नहीं कहाँ तो भी चले गई, खाजी बड़ा लंबा खुतबा ले जा रहे, माजरा क्या है। अब होता यह है कि जैसे खुतबा अभी ख़त्म होने वाला रहता, वहाँ पहुँच जाता एक वीडियोग्राफर। अन्निकाह मिन सुन्नती, ये सुन्नत नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, ये सुन्नत नहीं है। यही सुन्नतों का रिवाज है जो आज बच्चियाँ तलाक पर आमादा कर रही हैं और खुला पर आमादा कर रही हैं। पूछ रहे ना खाजी साहब यहाँ बैठे अभी निकाह के बाद कितने रोज़ खुला हो रहे हैं, कितने तलाक हो रहे हैं। गर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम, वीडियोग्राफर आया, बाजी चेहरा ऐसा बताओ, ज़रा थोड़ा मुस्कुरा के बताओ, ये चादर ऐसा डाल के बताओ, ज़रा खड़े होके बताओ। शौहर के देखने से पहले पूरी बॉडी की वीडियो ना बायोग्राफी कर ले रहा उन्हें, सब कुछ देख ले रहा, बेचारा परेशान। अन्निकाह मिन सुन्नती, कहाँ है अन्निकाह मिन सुन्नती? क्या ये निकाह में बरकत रहेगी? ये निकाह में खुलूस रहेगा? क्या वो बच्ची तुम्हारे घर के अंदर अपनी जिंदगी गुजारेगी? क्या वो लड़का तुम्हारी बीवी के काबिल, बीवी बनाने के काबिल बनेगा? क्या वो लड़की अपने शौहर को शौहर का दर्जा देगी? हर किस नहीं दे सकती अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक कि तुम निकाह के जो उसूल बनाए गए हैं उसको नहीं अपनाते। और ज़रा वो भी बता देता हूँ आगे चल के इंशाअल्लाह। अब एक और एक निकला फैशन, फैशन बोलते हैं इसको, और ये ख़तरनाक, याद रखना मैं आप भी नहीं बचने वाले हैं इसकी मुखालिफत अगर नहीं करेंगे तो आपकी मेरी बख्शिश भी नहीं होगी। अगर इसकी मुखालिफत में मैं और आप जबान नहीं खोलते हैं और इसको मुखालिफ नहीं समझते हैं, मैं काजी हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि वो इसके खिलाफ खतरनाक मोर्चा खोलें। क्या मस्जिद में निकाह हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, रुखा देखने से भी खुशी कि मस्जिद में निकाह हो रहा है। भाई कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे ख़ानदान हैं कि मस्जिद में निकाह कर रहे हैं, दिल खुश होता है। मस्जिद में आए, असर में या जुमे में या जोहर में या मगरिब में निकाह हुआ। निकाह होने के बाद क्या होता है? निकाह होने के बाद दूल्हा अपने घर को, दुल्हन अपने घर को। निकाह का उसूल तोड़ दिया आपने, सुन्नत को तोड़ दिया आपने, अपनी ख्वाहिशों की बात सुनी आपने, अपने बड़ों की बात सुनी आपने, रसूलुल्लाह की बात को आपने मुक़द्दम नहीं रखा। यह निकाह में बरकत नहीं हो सकती। मस्जिद में निकाह कर लिया, इनको चले गए, इनको चले गए। अब बेचारी इन्हें फिर से पलट के कहीं तो भी मुंह को थोप लेने चले गए इसको। अब इन्हें बंद संवर के जो है ना शादी खाने में आए तक 10, साढ़े 10 हो गए। लोग भूख से परेशान, वो खाना ऐसा चंदे का खिला रहे हैं कि एक दूसरे पे गिर के लोग खाना खा रहे हैं। और वो खाने वालों को भी अक्ल ये नहीं है कि खाना मैं आखिरी मरतबा भी नहीं खा रहा हूँ, पहली मरतबा भी नहीं खा रहा हूँ, नहीं मिला तो जान दे रहे फेबल के नहीं चले आता। परेशान हाल, गिर के खाना खाता, सुन्नत खत्म। अब इसके बाद अब नौशाब इशारा आ रहा है, रात में कितने बजे भाई? 11 बजे, 11:30 बजे। कैसे आ रहा है? अल्लाह के नबी ने दज्जाल की एक निशानी बताई कि दज्जाल जब आएगा तो गाने बजाते हुए आएगा, नाचते गाते हुए आएगा। उसके मुतक़िदीन उसके सामने नाचते रहेंगे, मौसीकी बजते रहेगी, हमा किस्म के आलात इस्तेमाल करता रहेगा, रोशनियाँ लेकर आता रहेगा। और पलट कर अगर इस उम्मत मोहम्मदिया के फ़र्द को देखा जाए तो ये आदमी भी वही काम कर रहा है जिसकी बशारत अल्लाह के नबी ने दज्जाल की शक्ल में दी थी। और ये बंदा मस्जिद में निकाह करके मासूम बन के, बग़ैर फूल के, सादा लिबास पहन के, काजी के सामने मुँह लटका लेके हो बोल के, कबूल है बोल के घर को चले गया। अब बाद में जब आ रहा है तो दज्जाल बन के आ रहा है। भले ये निकाह में बरकत कैसे रहेगी? हरगिज़ नहीं रह सकती अज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल बरकत नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल क्या बताया था निकाह मिन सुन्नती के? ज़ोहर में अगर तुम लड़की को देख चुके हो तो असर में निकाह करो और मगरिब में वलीमा कर लेना। ये किसकी बात है? आसमानी दुनिया से अल्लाह ने नबी के क़ल्ब तर पर नाजिल की। अब आप अगर अपनी मर्जी के हिसाब से निकाह कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस्लाम को चलाने के आदी है, अल्लाह हरगिज़ खुश नहीं हो सकता ऐसे निकाह से, ऐसे अमल से।
ऐसी बात से कोई खुश नहीं हो सकता अल्लाह। और फिर अल्लाह जब गज़बनाक होता है तो आज समझ में आ रहा है कि जो माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करे थे, जवान होते ही कमाने के साथ ही वो औलाद माँ बाप को ले जाकर ओल्ड एज होम मुंतकिल कर रही है। बीवी की फरमाइश है, नहीं रख सकते साथ में, मैं अब खिदमत कर करके थक गई इनकी, ये बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, अब मेरे से नहीं हो सकता, दोनों में से एक फैसला कर लो, या उनको रखो या मेरे को रखो। मैं बताता हूं आपको, मेरे साथ आइए ना। ये हो रहा है क्यों? निकाह को हमने मजाक बना दिया, निकाह को अपनी नफसानी ख्वाहिशात का जरिया बना लिया, निकाह को हमने नबी की सुन्नत कहा, नबी ने मेरी सुन्नत पसंदीदा कहा। आपने उस पसंद की धज्जियां निकाल दी तो आपकी जिंदगी में चैन और सुकून रहे, आपकी जिंदगी में खुशी रहे, आपकी जिंदगी में मोहब्बत रहे, नामुमकिन सी बात है ज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए कहा कि देख लो, पसंद कर लो। और ये और एक निकला है रिवाज, 50 एक को करना है, खाली 50 घरों में देख रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, वहाँ गए बिस्किट खा लिए, खारा खा लिए, चाय पी लिए, घर को आके बोले बाला ज़रा छोटे दिख रहे हैं। और एक घर को गए, ज़रा अच्छे लोग थे, बिरयानी खिला दिए, दबा के फुल खा ले के गौप गौप करके डकारा ले लेके घर को आके बोले पेशानी ज़रा छोटी दिख रही, काना ज़रा छोटे है, बच्चे को ज़रा हमारे सूट नहीं करती। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। आओ ज़रा देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में सुन्नत का उसूल क्या बताया था। मदीने की सरजमीन, मस्जिद नबवी, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, 70 सहाबा इकराम, बेयार व मददगार जिनका कोई नहीं है मदीने की सरजमीन पर, सब बैठे हुए हैं। अचानक नबी की नज़र एक काले कलोटे साहबी पर पड़ी, जिनके चेहरे पर हदीस में आता है कि चेचक के दाग थे, धब्बे थे, बैठे हुए हैं, उदास नजर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे, पूछा क्या बात है मेरे साथी, उदास नजर आ रहा है, अकेला है? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, कोई नहीं है मदीने के अंदर आपके अलावा, कोई नहीं जानता मुझे। अल्लाह के नबी ने कहा उम्र हो गई है, निकाह क्यों नहीं कर लेते? वो साथी पलट कर कहने लगा क्या है, मुझे कौन लड़की देगा भाई, मेरे पास कहाँ है उतनी कमाई, नहीं घर नहीं छत नहीं, कौन देगा? मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाले हाथ को उठाया और उंगली से इशारा करके कहा कि वो घर जो नज़र आ रहा है ना, वहाँ जाओ और दस्तक दो और कहना कि मैं भेजा हूँ और मैं तुम्हारी लड़की से निकाह करने के लिए आया हूँ। होते हैं तैयार हम इसमें? आते हैं ये कैटेगरी में निकाह मिन सुन्नती की, निकाह मेरी सुन्नत कहा। आज तो दीनदारी कुछ भी नहीं, दुनिया है, पैसा है, गाने सुनती है बच्ची, छोटा मामला है ना भाई, जरा फेसबुक इस्तेमाल करती है, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ही छे उन्हें, और कुछ भी नहीं है। ये सारे मरहले चल रहे हैं हमारे माशरे के अंदर, ये सारे मरहलों से गुजर रहा है। फिर निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद, गलत। वो साहबी उठे और अल्लाह के नबी के हुक्म पर वो दरवाजे पर गए और दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई एक औरत की कि कौन? ये साहबी कहते हैं औरत की आवाज़ में परेशान हुआ, मैं पूछने लगा कि फलाने साहबी हैं? कहा कि नहीं बाजार गए हुए हैं, आने में कितना टाइम लगेगा? वक्त लगेगा। फिर पलट रहे थे, वो औरत ने सवाल किया आने का मकसद क्या था, बता दो जरा। वो साहबी कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है आपकी लड़की से निकाह करने के लिए। वो औरत पलटी, चौंकी और सवाल करने लगी। ये साहबी कहते हैं वो औरत के सवालात मेरे साथ ऐसे दिल पर चुभने लगे, पूछने लगी तुम्हारा घर है, कबीला है, कहाँ रहते हो? ये साहबी परेशान हुए और कहने लगे मैं ना मेरा घर है ना मेरा ख़ानदान है कोई पहचानने वाला सिवाय नबी के, और असहाबे सुफ़ा में चबूतरे पर ज़िंदगी गुजारता हूँ, जो भेजते हैं खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा रह जाता हूँ। वो औरत कहने लगी अरे कैसा इंसान है भाई, रिश्तों को आने से पहले पहले सोचना तो चाहिए था कि कहाँ जाकर क्या मांग रहे हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम आगे रिश्ता तय करने। ये साहबी कहते हैं कि मैं आया नहीं, अल्लाह के नबी ने भेजा है। और जब मैं अपने पैरों को पलटाकर वापिस आने लगा 2-4 कदम, फिर आवाज़ आई रुकिए। मैं रुक गया, मैं करीब गया दरवाजे के, तो मैं क्या सुनता हूँ कि उस औरत की लड़की जिससे मेरा निकाह होने वाला था, वो माँ के पीछे खड़े होकर तमाम बातों को सुन रही थी। और मैं पलट कर जब आने लगा तो वो लड़की अपनी माँ से मुखातिब होकर कहती है ऐ माई, आने वाले को ना देखा जाएगा, भेजने वाले को देखा जाएगा। है दस्तूर, मनाते हैं ये, बनते हो ऐसे निकाह, करते हैं ऐसे निकाह, कर दिया गया, ये नहीं देखा गया चेहरे पे 6 चक के दाग है,
ये नहीं देखा गया छप्पर है या नहीं है, ये नहीं देखा गया कि खानदान कबीला है या नहीं है। आज क्या क्या देखते हैं भाई, हम पिंजड़ियाँ देखते हैं, हथेलियाँ देखते हैं, गर्दन देखते हैं, पेशानी देखते हैं। पेशानी ज़रूर देखते हैं, पेशानी पर यह नहीं देखते कि लड़की नमाजें कितनी पढ़ती है, इसके चेहरे पर नमाज का गट्ठा है या नहीं है। देखा है कभी? नहीं। सबसे खूबसूरत है ना, बदतमीजी करी तो करी, सास को गालियाँ दी तो दी, शौहर को इतनी बड़ी जबान निकाल के जवाब दी तो दी, ससुरे की बेइज्जती करी तो करी। खानदान की सबसे खूबसूरत बहू हमारे घर में रहना, ये तस्वुरात है हमारे। अन-निकाह मिन सुन्नती में नहीं आ सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन-निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद करके उसूल और ज़वाबित इस उम्मत को दिया और कहा, लड़के का निकाह अगर होना है तो लड़की वाले लड़के में सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, वो ये कि वो मस्जिद में आने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, दीनदार हो, अपने पैंचों को टखने से ऊंचा रखता हो, अपने चेहरे पर दाढ़ी को रखता हो, कुरान पढ़ने वाला हो। ये तमाम नुकात दीनदारी के देखेंगे और अपनी लड़की का निकाह उससे कर देंगे। लड़की में 4 चीजें देखने के बाद एक पसंद कर लो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरती देखो बोले, मालदारी, खानदान, दीनदारी। 4 उसूल देखने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि खूबसूरती नहीं है कोई मसला नहीं, खानदान अच्छा नहीं है कोई मसला नहीं, और फिर मालदारी नहीं है कोई मसला नहीं, अगर उस लड़की के अंदर दीनदारी अगर है तो तुम अपने लड़के के साथ उसका निकाह कर लो। मानते हैं? कर सकते हैं? जिन नौजवानों के निकाह होने वाले हैं ये उसूल बना लीजिए। कहाँ है उसूल? निकाह मिन सुन्नती, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत, मेरी सुन्नत हर निकाह में सुना जाता है, अपनी जिंदगी में लाने से खासिर हैं। और फिर पूरी जिंदगी नौजवान अपने माँ बाप की मुखालिफत ज़रूर करता है, ऐसी मुखालिफत करता है कि माँ बाप का दिल दुख जाता है, आंख से आंसू निकल जाते हैं। और फिर शादी का मामला आता है तो माँ, बहनें, ख़ानदान की औरतें इतना बड़ा मुंह खोल के रखती हैं कि जोड़े की रकम इतनी होना, गाड़ी होना, अच्छा खाना होना, मस्जिद में निकाह करने में अगर शादी खाने में भी खाना खिलाना, या उसूल ख़त्म हो गया तुम्हारा नहीं है। मस्जिद में निकाह करें तो मस्जिद से लेकर चले जाना, शादी खाने का नाम नहीं लेना, खाना नहीं खाना। ये कहाँ का उसूल बनाया गया समझ में नहीं आता। क्यों बनाया ये उसूल? किसने बनाया ये उसूल? ये गैर मुस्लिमों के उसूल हैं। कटनम के नाम पर बच्ची को बेचा जाता है, हम जोड़े की रकम के नाम पर बच्चे को खरीद कर लाते हैं। कहां का उसूल बनाया आपने? किस उसूल की मैं बात करूं आपके सामने? जो निकाह का उसूल हो वो उसूल जानते ही नहीं हम लोग। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन-निकाह मिन सुन्नती कहकर उसूल बता दिया, समझा दिया, ख़ानदान कैसे हो, क्या हो लड़के में, लड़की में क्या हो। अब निकाह हो जाना चाहिए, लेकिन हमने उसूल गलत बना करके क्या कर दिया कि बाज़ार से 2 आने 4 आने की किताब ख़रीद के लाई, जिसको कहा जाता है फ़हरिस्त जहेज़। अस्तग़फिरुल्लाह। यहीं से हम जितने काम हम करने जा रहे हैं, बच्ची को देखने से लेके, शादी की तारीख होने से लेके, क्या देना क्या नहीं लेना से लेकर तक नबी की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। ऐसी सुन्नतों में मिठास और मोहब्बत हरगिज़ नहीं हो सकती। अब वो फ़हरिस्त जहेज़ के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ लिखी हुई होती है भाई? कुरान मजीद। अब्बा ऐसा दिखता है ये पढ़ते ही बेचारा खरीद के पढ़ पढ़ के कुरानों के औराक फाड़ दिया, अब जोरू की आयतों पढ़ने वाला है इन्हें, जिंदगी की आखिरी कुरान है उसकी है। उसके दूसरे नंबर पर रहता है जाए नमाज, तीसरे नंबर पर रहता है जोड़े की रकम। धंधा हो रहा है, धंधा, इसको धंधा ही बोला जाता। चाहे धंधा फोन का करो, जमीनों का करो या जिस्म का करो, ये जिस्म के धंधे की बात हो रही है। इतने दिए तो करते, इतने नहीं दिए तो नहीं करते, नुक्स निकाल देते, भेज देते। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। जिस कुरान ने इस मर्द को, यहाँ बैठने वाले मर्दों से मुखातिब हों, इन मर्दों को यह कुरान ने सूरह निसा में क़व्वामीन कहा। क़व्वाम, सदर, हाकिम,
हुक्मरान, इसके मातहत बीवी भी चलेगी, बच्चे भी चलेंगे। ये बीवी बच्चों की मर्जी के मुताबिक नहीं, इसकी मर्जी के मुताबिक बीवी और बच्चे चलेंगे। ये अपने घर का ताजदार रहेगा, ये अपने घर का जिम्मेदार रहेगा, ये घर की गलतियों को दबाकर उसे अच्छाइयों में तब्दील करेगा। ये सिफत अगर है तो आप खवामीन में है या नहीं। जोरू कह रही थी भाई अब क्या करूं, भाई नहीं सुनती ना, आप घर में कोल्ड लड़ लेते बैठेंगे, चलने दो ना ऐसा थोड़ा बहुत। अस्तगफिरुल्लाह। माँ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं आता, इस्लाम नहीं मालूम, मगर माँ की फरमाइश है कि देखो बेटा घर की पहली शादी है, बाजा तो बजाना चाहिए, घर की आखिरी शादी है, बाजे तो बजना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये बेजार रस्मात हमारे पास आए और फिर होता यह है कि ये जो दुआने चारानी की किताब निकालकर हमने फहरिस्त से जहेज का नाम दिया, कुरान ने क्या कहा ज़रा गौर करके देखिए। कुरान ने सूरह निसा के अंदर कहा जो मर्द निकाह करना चाहता है, नौजवान सुनना तुम इस बात को, और लड़की वाले भी हैं तो वो भी सुनना, कि महर के मामले में कोई तकरार नहीं करना कि तुम 1 लाख की जोड़े की रकम लिए 50,000 महर बनो, जिंदगी में नहीं बन सकता इन्हें, और वो पूरी जिंदगी जिना में गुजरती इसकी। जो महर ने दिया वो अपनी बीवी के साथ जिना कर रहा है। पढ़ के देख लेना अहदीस मुबारिका, सहाबा के अक़वाल और फिर उलमाए सलफ की किताबें पढ़ो, समझ में आएगा बात को। पता चला उसूल के खिलाफ निकाह करने जा रहे हैं हम। अब क्या हुआ, अल्लाह ने कहा कि पहले महर तय कर लो, दे दो, अपनी बीवी को मिलने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले महर हाथ में रख दो, उसके हक है उसका। और अगर वो बीवी, अल्लाह ने कितनी आसानी दी, वो अगर वो बीवी वो महर में से आधा पलटा कर आपको दे देती है और कहती है कि सरताज ये ज़्यादा हो गया है, आपके अखराजात के लिए रख लीजिए, मैं खुशी से आपको दे रही हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये महर तुम अगर वो वापस कर रही है आधा लेकर अपने अखराजात में अगर तुम लाते हो, ये तुम पर कोई गुनाह नहीं है। ज़्यादती करके नहीं, दे दिए सब लोगों के सामने 50,000 रुपये, काजी साहब भी गवाह बन गए, लोग भी बन गए, सारी मजलिस देख रही, अरे भाई नगद महर 50,000 दिया करते। रात को घर को जाके बोले 50,000 दियो, बड़ी मेहनत से, चल निकाल बेला। अगर ये करते हैं आप तो जुल्म कर रहे हैं, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर अल्लाह ने सरदार बनाया, इस कौम का हाकिम बनाया, तुम्हारे घर का, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का। अब यहां क्या हो रहा है भाई, निकाह मिन सुन्नत का उसूल कहां टूट रहा है। शादी से 1 दिन पहले सांचक किसने निकाली है? ये सांचक तो अकबर ने निकाली थी जोधाबाई के साथ, राजपूतों का निजाम था, वो लोगों को खुश करने निकाला था उसने। ये इस्लाम में नहीं है सांचक का कोई तसव्वुर तदब्बुर, कोई गौर नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई महफिल नहीं है। और फिर अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया, जिम्मेदार बनाया, सदर बनाया, हाकिम बनाया। अब हो ये रहा है कि सांचक के दिन इधर के कुछ मस्खरे मन चले, इधर के कुछ मस्करियाँ मन चलियाँ, एक दूसरे को गैर मर्दों के सामने पेश करने के लिए, एक दूसरों से बर्तरी ले जाने के लिए, वीडियो में आने के लिए, क्या पता नहीं कौन से चिट्ठियों पर टेलीफोन नंबर लिखकर एक दूसरे को पास करने के लिए, ये तमाम हरकत सांचक के दिन चल रहे हैं। और फिर वो बेचारा सोचता है कि चलो कम से कम आज के दिन तो भी बीवी को देख ले के ज़रा दिल को तसल्ली तो दे लूँगा, कल शादी में पूरा मिल लूँगा। बेचारा इंतज़ार में रहता, बन संवर कर, बेहतरीन मेकअप करके, खुशबू लगा के, लिपस्टिक लगा के, ऐसा वैसा टेढ़ा बिंगा लिबास पहनकर साली को हाजिर कर देते हैं बहन भाई के सामने। अब बहन भाई के सामने बैठ के साली कहती है, बोलो जी गुलाम बनते नहीं बनते? चलो शादी से पहले गुलामी में आ गए आप। अब आपकी बच्ची क्या सुनेंगी आपकी बात, आपकी जोरू क्या सुनेंगी आपकी बात, आपका मुकाम घर में क्या रहेगा? कुतमिर का कट्टा लाना, पानी भरना, झाड़ू देना, जाले साफ करना, मैले कपड़े धोना, इतनी हैसियत आपकी बन जाती है। गुलाम गेज कर सकता, इससे ज्यादा नहीं। हालात हमने बना दिया अज़ीज़ान मोहतरम, निकाह का नाम लेकर, सुन्नत का नाम लेकर, मेरे हबीब की सुन्नत पसंदीदा कही मेरे नबी ने, उस सुन्नत को लाकर सामने रखकर आज हमने क्या ढाल बना दिया, क्या हाल हमने बना दिया कि अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। अब अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, बाज़ जगह से शिकायत यह आई कि साली को देख के उन्हें बीवी को रिजेक्ट कर दिया, साली से शादी करता हूं बोल के बैठ गया।
जहां सुन्नत खत्म हो गई वहां शैतानियत आती है जीजान मोहतरम। गर्ज कहने का मकसद यह है कि अन्निकाह मिन सुन्नती को समझिए, अन्निकाह मिन सुन्नती क्या है जानिए, उसके बाद फिर गौर करके देखना। जहां सुन्नत के मुताबिक निकाह होता है, जहां सुन्नत को ही समझाया जाता है और जहां कहा जाता है कि वे सादगी के साथ निकाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 लोग जमा हुए, बैठे, खुतबा सुना, महर दे लिया, ले लिया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी, अपनी होने वाली बीवी को मस्जिद से लेकर घर को चला गया, फिर शादी खाने का रुख नहीं किया। ये सही सुन्नत का तरीक़ा है। और ये जब सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के अंदर जो है बड़े बड़े इमामों को पैदा करेगा, हाफिज़ों को पैदा करेगा, आलिमों को पैदा करेगा, मुफ्तियों को पैदा करेगा, फ़क़ीह को पैदा करेगा, इसलिए कि नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया है। और तुम नबी के मुखालिफत में जाके अपनी बीवी से मिलकर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह नेक और साले हो। सुन्नत को तुमने तोड़ दिया, अल्लाह वहीं से नाराज, और तुम्हारी पैदा होने वाली औलाद तुम्हारे पेट से ही बगावत में आ जाती। क्या हालात हमने बना के रखे हैं आज। कितना समझाना इस कौम को, कितना बताना इस कौम को। नाम इस्लाम का लेते करते गैरों का काम, नाम नबी का लेते करते किसी और का अमल, नाम तौहीद का लेते खबरों पर झुका देते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। किधर जा रही है ये कौम आखिर? क्या हो गया इस कौम को? कितनी बातें बताई जाए। जो भी गलतियां हो रही है ना, अपने आप को सुधार कर अल्लाह और उसके रसूल के कानून के तरफ लाकर ये गलतियों पर पर्दा मत डालो, इसे ख़त्म करो। पर्दा डालने से गलती फिर दोबारा हो जाती है। आप ख़त्म कर देंगे तो गलती हमेशा के लिए दब जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन हिम्मत की बात है, कौन करना, कौन करना। अब आजकल तो एक और एक ट्रेंड चल रहा है जो हमारे पास शिकायत आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीनदार बच्चा देखा जाए, लेकिन हमने, माफ़ करना साहब, थोड़े अल्फाज मेरे सख्त होते हैं लेकिन हकीकत है ना, यही हम कर रहे हैं आज। हो ये कि बच्ची पैदा हुई, जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी आलिमा हाफिज़ा बनाने की फ़िक्र ख़त्म हो गई, उसे इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ताकि कल ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। शौहर अगर ऐसा वैसा निकलता है, टुई बल के छोड़ देना, टई बल के निकल जाना कहीं भी, ख़त्म, ज़िंदगी पूरी इसी में निकाल लो। और फिर तालीम के नाम पर जो बदमाशियाँ अय्याशियाँ चल रही हैं, जो जिनाकारियाँ चल रही हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन है अज़ीज़ान मोहतरम? और फिर वो लड़की का जब 10-10, 12-12 घंटे तालीम के नाम पर लड़की बाहर रहती हो, 20-20, 25-30 किलोमीटर कॉलेज में जाकर पढ़ती हो, गैरों के माहौल को अपनाती हो, जब उसके निकाह का मामला आता है और लड़के के चेहरे पर बेहतरीन दाढ़ी होती है, सुन्नत के मुताबिक चेहरा नूरानी होता है, तौहीद का परस्तार होता है, सुन्नतों पर चलने वाला होता है, एक भी काम गलत नहीं करता, अब उसके पैंचे टखनों के ऊपर होते हैं, और फिर ये लड़की के लिए रिश्ता भेजा जाता है, तो वो लड़की फौरी फ़ोटो देखकर रिजेक्ट करके कहती है, अरे ये दाढ़ी वाले से करूं, इसके कपड़े देखो कितने छोटे भाई का पैंट पहन लिया इन्हें, ये लड़की से, ये लड़के से नहीं नहीं मेरी नहीं हो सकती शादी। अब एक और एक ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं जहन में कौन डाल दिया है, ये चल रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो और तुम जवान हो तो तुम अपनी जिंदगी का फैसला करके माँ बाप के खिलाफ में जाकर शादी कर सकते। मेरे पास आइए, आप मैं बहुत सारे केसेस बताऊंगा आपको, कितने चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं, किन हालात से यह उम्मत गुजर रही है एक निकाह के नाम को लेकर। यह जहन में बिठा दिया गया बच्चों को। याद रखना मेरे अजीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह और कुल्ली तौर पर कहा, वली जिसका राजी ना हो, बगैर वली के निकाह करना हराम है, बगैर वली के निकाह करना जिना है, बगैर वली के तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। ये बाकेरा के लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है, मौलवी साहब ऐसे अल्फाज बोले, आप बाकेरा किसको बोलते? क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर हो गया, पूरी उर्दू भी नहीं बोल रहे, पूरी इंग्लिश भी नहीं बोल रहे हम लोग। चलते चलते स्पीड ब्रेकर के जैसा उर्दू आ जाती है ना, तो चलते चलते स्पीड ब्रेकर के जैसा इंग्लिश भी आ जाती। पता नहीं, दोनों मिला करके जो है कॉम्बिनेशन लेके चलने से उम्मत बिगड़ गई है। एक तरफ अगर होती तो कामयाबी हो जाती इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह अज़ीज़ान मोहतरम, बाकेरा उसको कहा जाता है जिसका अभी तक निकाह नहीं हुआ है।
अभी पहला निकाह है उसका, ये वो इनकार नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जाना पड़ेगा। माँ बाप को भी देखना पड़ेगा मेरी लड़की की लड़के की मर्जी क्या है। इसको बाकिरा कहा जाता है। एक होती है खुला, एक होता है तलाक। तलाक वाली औरत को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, और खुला वाली औरत को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि वो जिसको पसंद करती है उसके साथ निकाह कर सकती है, बजुज ये कि वो काफिर, मुशरिक और बेईमान ना हो। उसके साथ वो अपनी मर्जी के साथ निकाह कर सकती है। अपने घर वालों को बोल सकती है कि भाई मैं इसके साथ निकाह करना चाह रही हूं, तो घर वाले उसके निकाह उसके साथ कर देना चाहिए। अब जरा आओ, ये उसूल को हमने तोड़ दिया। एक ही रात में 8-8, 10-10 लाख के शादी खानों को हमने बुक कर लिया। मसाजिद में निकाह करके बाजे के साथ शादी खाने को आना सीख लिया। निकाह आसानी के साथ करो बोले। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था वो निकाह से अल्लाह खुश होता है, बरकत उसमें डालता है जिस निकाह के अंदर सबसे कम खर्च हो। हमने वो निकाह बना दिया जिसमें सबसे ज्यादा खर्च हो, तो हमारा नाम होगा, तुम्हारा नाम खाली दुनिया तक रहेगा। मर जाएंगे तो अब्दुल रज़्ज़ाक साहब को मैयत पुकारा जाएगा, मर जाएंगे तो शकील साहब को मैयत बोल के पुकारा जाएगा, सनामिद बोल दिया जाएगा। किसको खुश करना चाह रहे हैं तुम? किसकी खुशी में जिंदगी गुजार रहे हो तुम? उसूल को अपनाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर निकाह की एक नौइयत अपनी, और मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब किसी साहबिया से होता, उसको उम्मत की माँ बना दिया जाता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग तौर पर जो है ना महर मुकर्रर कर दिया था। बहुत सारे अपने अज़वाज मुताहरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की गुटली जो होती है उसके ममासिल सोना देकर, नगद दे करके अपने निकाह में लाया था। हम क्या कर रहे हैं आज? अरे कमाने की ऐसी आदत डालो नौजवानों ताकि तुम्हारी बीवी के सामने तुमको मुंह लटकाने की नौबत ना आए, ससुराल में तुम्हारा सर ऊंचा रहे, हाकिम का हुक्म अपने घर में चले। वरना होगा क्या, अगर आप जोड़े की रकम लेंगे, पलंग लेंगे, बिस्तर लेंगे, गाड़ी लेंगे, अलमारी लेंगे, गीज़र लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे, पता नहीं क्या क्या आजकल दिया जा रहा है। एक फहरिस्त जहेज़ तैयार की जा रही है जिसका वीडियो निकाला जा रहा है, वीडियो डाला जा रहा है कि हमने अपनी बच्ची को इतना दिया है इसलिए कि हमारा दामाद बड़ा निकम्मा है, बल बताया जा रहा है, हमारा दामाद बड़ा काहिल है, हमारा दामाद बच्ची को पाल नहीं सकता, हमारा दामाद बड़ा कम ज़र्फ है, लिहाजा उसको देने के तौर पर दे रहे हैं ताकि हमारी बच्ची की ज़िंदगी अच्छी रहे। अब होगा क्या, पलंग महाराजा का हो, फरमाइश भी है, भी खुद के पैसों से नहीं खरीद सकता, जोरू के पैसों पे जो है ना अपने बालों को तन्ना कर कह रहा है, मूँछों को ताल देकर कह रहा है कि नहीं महाराजा चाहिए भाई, हमारे घर की शान होना चाहिए, कोई आए तो देखे से वाले नाम बदनाम कर देंगे कि क्या उठा के ला लिया। अस्तगफिरुल्लाह। अब हो गया क्या, महाराजा पलंग ले लिया, 2, 4, 5 महीने गुजरे, जरा इनो भी पुराने, इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि नौकरी जरा पक्की हो गई या तनख्वाह में बढ़ोतरी हो गई, जरा खुशी में आ गया, जरा बावला हो गया। अब जल्दी जल्दी घर को वापस आया, बीवी घर के अंदर मौजूद है और उछलकर पलंग पे कूद गया। मोहब्बत में जैसे ही पलंग पे कूदना था, बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से की तरह आ जाता। शौहर बीवी को देख के परेशान, क्या हो गया जरा बोलो मैडम। बावा दिए सो है, हल्लू चढ़ो, तुम लाले के कूद लेना। क्या जिंदगी बना ली यारो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हंस रहे हम, हमारे ऊपर तो तुफ है, हमारी कौम पे तुफ है, हमारे अमाल पे तुफ है, हमारे बड़ों पे तुफ है, लानत है जिंदगियों पे ऐसी। और फिर पसंद की गाड़ी लिया, वो चल रही है आजकल, वो ले लो। हाँ भाई अब 1370 को दे दो ना, ये देने वाले भी हेंद्रे, ये समझ रहे अल्लाह पे से यकीन ख़त्म हो गया कि अल्लाह जोड़ा जोड़ा बनाया है और फिर वो जोड़े के तहत हमारे पास रिश्ता ज़रूर आएगा। वो छोड़ के जो आया, अरे अब आ गया गनीमत है भाई दे दो, नहीं तो उम्र भी हो जा रही। क्या क्या उम्र किसकी होती बा, उम्र किसकी भी नहीं होती। अब क्या हुआ, गाड़ी ले लिया। अब गाड़ी लेके एक दफ़ा बीवी को पीछे बिठाने के शौक़ में ससुराल को जा रहे। अब जैसे ही ससुराल को जा रहे, ज़रा खुशी में मोतबरी में आ गए, ज़रा गाड़ी स्पीड चलाने गए
स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी जरा जंप होके कूद गई धन बोल के, पीछे से कोनी मार के बोलती बाबा दिए सोए आहिस्ता चलाओ। क्या ये जिंदगी चाहते हैं आप? पैदल जाना गवारा कर लो, ऑटो में जाना गवारा कर लो, बस में जाना गवारा कर लो। अल्लाह दिया है आलीशान गाड़ी खरीदो, आप इख्तियार है आपका ना, आलीशान गाड़ी इख्तियार है आपका, लेकिन आप जोरू के लाए हुए माल पर इतराना छोड़ दो, यह गुलामी की सबसे पहली निशानी है। और वह साली के हाथ में अंगूठा या उंगली जो भी देना है वह देने से पहले लात मार के भगा के बोलो मैं ये करता ही नहीं, मैं आता ही नहीं, मैं मिलता ही नहीं तुम्हारे से। नहीं कर सकते, मर्द है ना तुम, मर्द है ना, मर्दानी का कहां दिखाते हो? वो अपना माँ बाप पर, बूढ़े माँ बाप पर, पड़ोसियों पर, कमजोरों पर, अपनी दुकान के नौकरों चाकरों पर ताकत दिखाते हो तुम। दिखाना है ताकत तो अपने घर वालों पर दिखा के बताओ कि भाई मैं मर्द हूं, हाकिम हूं, मेरे सामने बड़ी आवाज से बात नहीं, मैं जो बोलूंगा वो करना जरूरी है। अब इसकी बुनियाद पर क्या हुआ, सब लेकर के आ गई। अब ये बच्ची के जहन के अंदर ये ख्वाब थे कि अब ससुराल को जा रही हूँ तो माँ बाप के जैसा घर में 11 बजे तक सोने को मिलेगा, कपड़े नहीं धोना पड़ेगा, नौकरानी रहेंगी, झाड़ू भी नहीं, पोछा भी नहीं हो सकता, और पकाना कभी कभी रहेगा। ये तस्वुरात लेकर के आती है। और जब घर में आ गई तो देखा नौकरानी दूर दूर तक नहीं है, सुबह को जल्दी उठना है, पत्थरे मैले हो गए पोछा लगाना है, कपड़े मैले हो गए धोना है, पकाना भी है, हाथ जलाना भी है, जाले साफ करना भी है, बड़ों की खिदमत करना भी है। ये करते 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 जब उसके जहन के अंदर बात आती है, अरे इन्हें क्या पढ़ा हुआ लिखा हुआ है जी, इन्हें तो खाली MBA करावा है, मैं मास्टर्स करी हुई हूं, इसके ऊपर मेरा मुकाम है, मैं ये नौकरानी बनूंगी क्या? अब भी आती हूं बोल के घर को जाके सीधा नोटिस भेज दे रही। आज हजारों की तादाद में खुला हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं ये? अरे वो लड़कियां जो दीनदार है ना, अपने शोहरों की खिदमत करते करते अपने हाथों में गट्ठे ला लाकर अपने बच्चों को अरबी पढ़ा पढ़ा कर अपने बच्चों के पीछे अपनी ज़िंदगी जो है ना लगाकर अपने बच्चों को जन्नती बनाने के लिए, खुद जन्नत में जाने के लिए, बड़ों की खिदमत करके जन्नत हासिल करने के लिए, वो लड़कियां अलग है फिर अभी। लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी है? जाओ ज़रा शादी खानों का एक दिन में जायज़ा लेकर के दे देखो ना, पता चलेगा कि क्या हो रहा है आखिर। लिहाजा ये बेजार रसूमात ख़त्म कीजिए, ज़िंदगियों में मिठास पैदा कीजिए। ये बेजार रसूमात ख़त्म कीजिए, नबी की सुन्नत की तरफ आ जाइए। ये बेजार रसूमात ख़त्म कीजिए, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले बन जाइए। ये बेजार रसूमात ख़त्म कीजिए, अपनी औलाद को नेक और सालेह बनने का मौका दीजिए। ये बेजार रसूमात ख़त्म कीजिए, नबी की सुन्नत से मोहब्बत कर लीजिए। ये बेजार रसूमात ख़त्म कर लीजिए, जन्नत में जाने का पैगाम जो है वसीयतनामा अपने नाम कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं आप तो जिम्मेदारी हमारी साफ तौर पे बता देने की है, कुल्ली तौर पर समझा देने की है। बखिया समझदार कौम है, 10 की नोट को कोई 500 की नहीं बोलता, 50 की नोट को कोई 20 की नोट नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हर जगह होशियारी है, हर जगह होशियारी है। इस्लाम का मामला आते ही मुरीद साहब को मालूम है, मेरे को तो नहीं मालूम, कलमा पढ़ना फिर से। इस्लाम के बारे में अगर नहीं मालूम बोला, कोई उसूल, नबी की सुन्नत नहीं मालूम, तौहीद क्या है नहीं मालूम, कुरान में क्या है नहीं मालूम, अहदीस में क्या है नहीं मालूम, नबी की 13 साल ज़िंदगी क्या है नहीं मालूम, नबी की 10 साल मदीने की ज़िंदगी क्या है नहीं मालूम, कौन से सहाबी ने इस्लाम के खातिर क्या कुर्बान किया था नहीं मालूम, कौन सी सहाबिया ने इस्लाम के खातिर क्या किया था नहीं मालूम, तो फिर से कलमा पढ़ के हुजूर इस्लाम में दाखिल हो जाइए, सारे मालूमात ले लीजिए। बगैर ये सारे मालूमात के मर जाएंगे, मौत बड़ी सख्ती की होगी, अज़ाब खबर पक्का होगा, बाएं हाथ में नामाए माल दिया जाएगा, जहन्नुम का रास्ता बता दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह जो कुछ भी गलतियाँ निकाह के अंदर होती हैं अल्लाह, हुई हैं अल्लाह, उन गलतियों को मुआफ़ फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जितने नौजवान लड़के लड़कियां हैं अल्लाह, जो माँ बाप अपनी लड़की के रिश्ते के लिए तरस रहे हैं, नेक और साले नौजवान का रिश्ता उसके साथ कर दे मेरे पाक परवरदिगार। जितने लड़के अच्छी बीवियों के लिए तरस रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार, उनके लिए नेक और साले बीवियों का एहतमाम फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह निकाह को निकाह की तरह करने की तौफीक से नवाज दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह तौहीद का लंबरदार बना दे मेरे पाक परवरदिगार, शिर्क से बेजार होने वाला बना दे अल्लाह, सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना अल्लाह, बिदअतों से इज्तनाब करने वाला बना मेरे पाक परवरदिगार। या
या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नाम और सिफ़ात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।